हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम फिर से आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। और आज की इस वीडियो में हम वृत्तों के त्रिज्यखंड से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। और जितना भी प्रश्न करेंगे सब प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्न ही रहेगा, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है। ये प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि यह एक आकृति दी हुई है। यह जो आकृति दी हुई है संकेंद्री वृत्त से बना हुआ है। तो इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। और इसमें देखिए ये मान लेते हैं कि ये बड़ा वाला वृत्त, ऊपर वाला हम वृत्त लिए हैं, ठीक है। ये जो ऊपर बड़ा वाला वृत्त बन रहा है, बड़ा वाला वृत्त है। अब देखिए इसमें एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है इस टाइप से, ये अगर ये इसका केंद्र है तो केंद्र पर का कोण दे दिया है आपको। देखिए ये कोण दिया हुआ है ये वाला, और ये बता रहा है कि ये एंगल 40 अंश है, ठीक है। ये एंगल कितना है? 40 अंश है। अब देखिए अगर ये एंगल 40 अंश है और हमको जो क्षेत्रफल निकालना है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। अब देखिए मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इसमें ये छायांकित भाग में ये वाला पार्ट तो आ नहीं रहा है, जो त्रिज्यखंड बन रहा है, देखिए ये वाला पार्ट छायांकित भाग में नहीं आ रहा है, इसको हटा देना है। अब हम इसको हटा करके अगर हम ये आपसे कहें कि ये बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। देखिए ये जो बन रहा है बड़ा वाला, ऐसे ये बन रहा है ना ऊपर, ये बड़ा वाला, अगर बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए ये तो आएगा नहीं, उसमें जो क्षेत्रफल आएगा, ये देखिए मैं जो कलर कर रहा हूँ, ये कलर पार्ट का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल आएगा। क्लियर है इतना? तो अब इसमें बताइए कि जब हम बड़े वाले का निकालेंगे तो केवल इतना गायब होगा। देखिए यहाँ पर मैं गायब कर दे रहा हूँ, यहाँ से इतना मैं गायब कर दूँ। अब देखिए इतना मैं गायब कर दिया। अब इस टाइम जो है ये देखिए ये भी क्षेत्रफल इसमें शामिल रहेगा, ये भी, ये जो है ना, ये भी क्षेत्रफल इसमें क्या होगा? शामिल रहेगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल, मैं ऊपर वाले क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, मतलब ऊपर त्रिज्यखंड बड़े वाले, तो बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का निकालने का मतलब कि उसका जो क्षेत्रफल होगा ये पूरा क्षेत्रफल शामिल है उसमें। क्लियर है इतना? अब उसमें लेकिन आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है तो ये वाला पार्ट तो लेना नहीं है। ये जो सर्कल बना हुआ है ये वाला, देखिए ये कर रहा है कि ये आपको नहीं लेना है। मैं जो मिटा रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये जो मैं मिटा रहा हूँ कर रहा है कि ये वाला पार्ट भी आपको गायब करना है, ठीक है। तो अब बताइए कि ये वाला जो पार्ट है इसको देखिए, ये ऐसे पहले छोटा सर्कल बना हुआ है, अब ये कर रहा है कि ये केंद्र पर 40 अंश का कोण बनाया हुआ है, ऐसे 40 अंश का। यही को देखिए मैं इसको, ये कोण दिया हुआ था 40 अंश, ठीक है। तो अब आपसे कर रहा है कि इसमें गायब कितना करना है? ये गायब करना है। अगर मैं इसमें देखूं सर्कल तो इसमें देखिए दो त्रिज्यखंड बन रहा है। एक तो ये छोटा वाला देखिए, ये देखिए ये है ना, ये लघु त्रिज्यखंड है। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसमें हम अगर इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, यानी कि ये बड़ा वाला, देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ इसको, ये देखिए। अब अगर मैं कहूँ कि इसमें ये इसका ये जो त्रिज्यखंड इस टाइम बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये वाला। क्लियर है इतना? इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस टाइम बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल निकल गया, और जो इसमें हम निकाल रहे हैं इसमें ये भी शामिल है, और पूरे दीर्घ यानी बड़े वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब हम इस वाले क्षेत्रफल में से अगर इसको घटा दें, देखिए अगर हम मान लीजिए हम इसी को उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसे। ये देखिए ये इस टाइप से ऐसे बनेगा कुछ, है ना। अब ये क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल के साथ आ गया। अब इसी में से हमको गायब करना है ये वाला गायब कर दिए ना, फिर इस टाइप का आकृति बन जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि अब ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है जिसका कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, और छोटे वाले सर्कल के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे चलते हैं। तब अब हम देखिए इसका दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकालेंगे बड़े वाले सर्कल का। तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने का मतलब ये होता है कि आप देखिए जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, अब यहाँ पर देखिए ये सेंटर से कोण बन रहा है, मान लीजिए ये कोई सा भी कोण ले लीजिए। आपको निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड ये देखिए ऊपर ये जो बड़ा है ना ये बन रहा है,
ये मिटा दे रहे हैं। अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दीर्घ कोण भी लेंगे, मतलब ये वाला कोण लेंगे, ऊपर वाला ये जो कोण होगा, जैसे यहाँ पर ये दे रहा है 40 अंश दिया हुआ है, तो ऊपर वाला कोण ये कितना कोण बनेगा, तो टोटल कोण 360 अंश होता है। अब 360 में से 40 को घटा देंगे, तो 360 में से 40 को घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 320 अंश। ठीक है, 320 अंश बचेगा, तब निकलेगा ये बड़े वाले यानी कि इस सर्कल के दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका रेडियस का है 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मतलब जो बड़ा वाला है उसको कैपिटल आर से दिखा देते हैं हम, यानी कि बड़ा आर दिया है आपका 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए या तो फिर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसी बड़े वृत्त के दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बड़े वृत्त क्षेत्रफल बराबर, देखिए नीचे निकालेंगे यहाँ पर, देखिए तो क्षेत्रफल त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर है, तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू केंद्र पर बना कोण, तो केंद्र पर देखिए बड़ा त्रिज्यीय खंड ले रहे हैं तो बड़ा वाला कोण लेंगे। ठीक है, जब बड़ा त्रिज्यीय खंड लेंगे तो बड़ा वाला कोण लेंगे, अगर छोटा त्रिज्यीय खंड निकालना होगा तो छोटा वाला कोण लेंगे। क्लियर है इतना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू बड़ा वाला कोण 320, तो हो जाएगा 320 बटा में 320 कितने में, 360 में, 360, 320 बटे 360। अब देखिए अब इसको हल करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये है आपका 32 से 36, तो ये आपका कट रहा है, अब देखिए ये 2 से कट रहा है, 18, 16 दूना के 32, 18 दूना के 36, फिर 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, तो ये आ जाएगा आपका पाई आर का वैल्यू रख दीजिए, 14 का स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर, पाई इंटू 14 का स्क्वायर इंटू अब 8/9 आया है, तो ये हो गया 8/9। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आगे अगर निकालना चाहें आप इसको, तो देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं आप। ठीक है, तो पाई का वैल्यू रखेंगे तो 22/7, ये हो जाएगा 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर, मतलब 14 गुणे 14 2 बार इंटू 8/9। ठीक है, अब देखिए 7 दूना के 14 2 बार में कट गया ये। अब देखिए गुणा कर दीजिए सबका, ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 22 दूना के 44, 44 गुणे 14 का गुणा 8 में करिए तो 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11, 112/9। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए 44 का गुणा करना है 112 में, तो देखिए कर दीजिए 112 में गुणा करेंगे 44 का, तो देखिए कितना आ रहा है 4928। देखिए अभी आ जा रहा है आपका 4928 बटा में 9 है तो 9। अब 4928 में 9 का भाग दे देते हैं। चलिए अच्छा इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमें इस छोटे वाले जो सर्कल है इसके दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल के घटाना है, तो इतना इस सेंटीमीटर में दिया है, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो बड़े वृत्त के दीर्घ त्रिज्यीय खंड का ये देखिए ये पूरा निकल गया ऊपर वाला। ठीक है, बड़े वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब हमको निकालना है, देखिए ये छोटा वाला वृत्त, ये वाला देखिए ये जो अंदर ये जो वृत्त बना हुआ है इसका देखिए यहाँ पर इसका भी देखिए एंगल यहाँ पर दिया है 40 अंश का। ठीक है, अब हमको निकालना है इसमें भी दीर्घ वृत्त यानी बड़ा जो बड़ा वाला त्रिज्यीय खंड बन रहा है ये वाला देखिए। ठीक है, देखिए ये वाला जो त्रिज्यीय खंड बन रहा है मतलब बड़ा वाला, तो ये बड़ा वाला एंगल लेंगे यहाँ वाला। ठीक है, अब बताइए टोटल कोण 360 होता है, तो 360 में 40 निकाल देंगे तो ऊपर वाला कोण निकल जाएगा, तो ऊपर निकल जाएगा 320 आएगा। ठीक है, 360 टोटल होता है, 360 में से 40 अंश निकाल देंगे तो 320 आ जाएगा। अब 320 कोण बन रहा है, इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब इसका निकालते हैं, देखिए छोटे वृत्त के दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसका कैसे निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू कोण बन रहा है 320 अंश का, केंद्र पर 320
बटा में 360। ये फार्मूला आपको बताया गया है कि जो त्रिज्यखंड होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में 360। थीटा क्या है? थीटा केंद्र पर बना कोण है। तो जब हम दीर्घ त्रिज्यखंड लेंगे यानी बड़ा वाला त्रिज्यखंड लेंगे तो थीटा की जगह बड़ा वाला कोण लेना पड़ेगा। अगर छोटा वाला त्रिज्यखंड लेंगे तो थीटा की जगह छोटा वाला कोण लेंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको 0 से 0 कैंसिल हो गया। अच्छा 320 बटा में 360 था तो इसको कैलकुलेट करने पर 8/9 आया था, तो ये भी कट करने पर आ जाएगा आपका 8/9। इसका मतलब पाई का वैल्यू रख देते हैं सीधे यहाँ पर, तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू, देखिए आर का वैल्यू यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर छोटे वाले, ये छोटे वाले वृत्त का इसका त्रिज्या 7 दिया है तो हो जाएगा 7 स्क्वायर है तो 7 × 7 2 बार इंटू 8/9। ठीक है इतना। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका 22 का गुणा 7 में करते हैं। देखिए 7 दूना के, देखिए यहाँ पर 7 दूना के 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना के 14 1 15, 154 गुणे 8/9 है तो बटा में 9 बराबर 8 चौक का 32 के 2 हासिल 3, 8 पंजे 40, 3 43 के 3 हासिल 4, 8 1 8 4 12 बटा में 9। ठीक है ये निकल गया, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर आया है। ये आया है आपके इसका क्षेत्रफल, ये जो अंदर है ना, ये जो कलर नहीं किया गया इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब बताइए इस वाले क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े दीर्घवृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है तो बड़े वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है क्लियर है इतना। तो बराबर अब बताइए बड़े वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 49 28 बटा में 9, तो हो जाएगा 49 28 बटा में 9 माइनस ये है आपका 1232 बटा में 9, सॉरी ये कितना है आपका 1232 बटा में 9 ये है। ठीक है अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 9, अभी आ जाएगा आपका 49 28 माइनस 12 32। अब इसको घटा दीजिए, ये 32 है, देखिए ये 2 है, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बचा, ये है आपका 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इससे 1 ले लेगा, ये हो गया 12 में से 3 गया तो 9 3 12 होता है, 9 बचेगा। यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6। अब यहाँ पर देखिए यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3 बटा में 9। ठीक है अब देखिए अब इसका इसमें भाग देना है 36 96, इसका इसमें भाग दे देंगे तो देखिए भाग देने पर कितना आ रहा है, चलिए इसका इसमें भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 9 चौक का 36 4। अब यहाँ पर देखिए 9 तो 9 1 कम 9, अब इसमें नहीं जा रहा है तो दशमलव लगा देंगे, 0 लगा के 60 हो गया तो 9 चौक का 36 9 5 45 9 6 का 54, ये आ जाएगा आपका 410.6। तो क्या आ जाएगा आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये निकल के आ जाएगा आपका 410.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा क्या हो जाएगा ये आंसर। ठीक है क्लियर है इतना, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे कह रहा है कि ये चित्र बना हुआ है, ये इसमें जो है संकेंद्री वृत्त से बना हुआ है ये, तो आपको कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। देखिए यहाँ पर ये देखिए इसका सेंटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये देखिए ये दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और
ये देखिए ये है ना, ये एक आर्क दिया हुआ है, चाप दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर और ये चाप, और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी एक चाप है, यानी कि यह एक त्रिज्यखंड बन रहा है यहाँ पर। तो आपसे पूछ रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए और केंद्र पर 30 अंश का कोण बना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस देखिए ये जो बड़ा 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये देखिए ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरा ये देखिए पूरा ये शामिल रहेगा, ये पूरा यहाँ तक निकलेगा, ये देखिए पूरा शामिल रहेगा इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, उसके बाद फिर 3.5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल शामिल होगा इसमें। अब पूरे वाले में से इस छोटका वाले को घटा देंगे तो पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। नहीं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये होगा। क्लियर है? इतना सही है? इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर फार्मूला ये बन जाएगा आपका। अब देखिए बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका भी सेंटर पर 30 अंश का ही कोण बन रहा है, इसमें रेडियस केवल 7 सेंटीमीटर ले लेना है आपको। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का वैल्यू क्या लेंगे 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर इंटू, अब केंद्र पर कोण बन रहा है 30 अंश, तो थीटा बटा 360 यानी कि 30 बटा में 360, ये हो जाएगा माइनस, ये देखिए ये तो हो जाएगा आपके बड़े त्रिज्यखंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है छोटे वाले का, तो इसके लिए क्या होगा पाई इंटू रेडियस इसका 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू, अब देखिए इसका भी ये भी कोण 30 अंश बना रहा है, तो ये हो जाएगा थीटा के प्लेस पर 30 अंश बटा में 360। क्लियर है इतना? अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से पाई इंटू 30 बटा 360, पाई 30 बटा 360 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका पाई इंटू 30 बटा में 360, ये कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 3.5 का एक यहाँ है स्क्वायर है यहाँ पर। अब देखिए आगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 एक कम 3, 36, 12 12 में कटेगा। अब पाई का वैल्यू आता है 22 बटा में 7 इंटू वहाँ ऊपर बचा 1 बटा में 12। अब देखिए इसको, ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 3.5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 5 का इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, 12 25 2 अंक पर दशमलव, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चलिए घटा देते हैं, ये है माइनस, तो देखिए मैं यहाँ पर घटा के दिखाता हूँ आपको, 49 दशमलव लगा के 0 0 माइनस 12.25। अब इसको घटाएंगे, देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 2 गया 6। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 1 गया 3, 2 अंक पर दशमलव, 36.75 बच रहा है, तो हो जाएगा आपका 22 बटा 7 गुणे 1 बटा 12, इसका घटाने पर आ गया आपका 36.75। ठीक है, अब देखिए चेक करते हैं कि क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है, तो 7 बचे 35, 1 बचेगा 17 हो गया, 7 दूना 14, 3 35 कट रहा है तो काट देंगे इसको। देखिए 7 एक बार में कटेगा, ये कटेगा आपका, देखिए इसको काटेंगे तो 7 बचे 35, 1 बचा 17 हो गया, 7 दूना के 14, 3 बचा 35, 7 बचे 35। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 अंक पर दशमलव। अब देखिए आगे, अब आ जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए ये 2 से कट रहा है 11 बार में और 2 से कटेगा ये 6 बार में। ठीक है, अब देखिए ऊपर आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है यार 11 गुणे 5.25, 5.25 बटा में 6 है तो 6। ठीक है, क्लियर है इतना?
चलिए अब आगे देखिए। अच्छा देखिए 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर देते हैं। 3 दूना के 6, 3 से 3 एकम 3, यहाँ पर 2 बचा 12, 3 चौका 12। अच्छा ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 से कैंसिल। देखिए यहाँ पर सॉरी मैं गलत कर दिया। देखिए 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचेगा तो 22 होगा, 3 7 21, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15, 1 अंक पर दशमलव, ये 2 बचे। अब क्या करेंगे देखिए, अब 11 का गुणा कर देते हैं। 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 सत्ते 77, 77 में 5 जोड़ेंगे तो 77 और 5 82 के 2 हासिल 8, 11 कम 11, 11 8 19, 2 अंक पर दशमलव बटा में 2। क्लियर है इतना। चलिए अब 2 का इसमें भाग दे दीजिए, 2 का भाग देंगे तो 2 8 16, 2 8 16, यहाँ बचा 3, ये 32 हो गया। ठीक है, सॉरी 8 बार नहीं 9 बार जाएगा ना। 2 9 18, 1 बचा 12, 2 छक्का 12, 2 दूना के 4। अब फिर आगे ले जाएंगे तो 2 पचे 10। अब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.625, इतना आ जाएगा। किस सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपसे पूछ रहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, 9.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।